हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइनी रेड क्लासेस। सभी को शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। रेगुलर क्लास कर रहे हैं हम सब। आज की ये क्लास में हम यहाँ पर साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे। तीसरा पेपर ये हमारा यही ना कि साइंस का पेपर हमारा तीसरा पेपर होगा। ठीक है, 2 पेपर हमने देख ली 50-50 नंबर के। आप शालिनी डायरेक्ट क्लास साथ बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले। कोई भी डाउट हो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और पीडीएफ अच्छा लगता है, समझ में आता है, ये मॉडल पेपर आपको एग्जैक्ट समझ में आ रहा है, हेल्प हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और एक कमेंट जाते जाते मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। जैसे आपका पेपर का फॉर्मेट होता है वैसे हूबहू मैंने फॉर्मेट लिया और सिर्फ क्वेश्चंस अलग रहेंगे। आपके सिलेबस से ही रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। आपका 25 नंबर का पेपर होगा, 12 नंबर आपके पासिंग होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 घंटे का टाइम इंटरवल होगा। ठीक है, अब बहुविकल्पी प्रश्न पहले आते हैं। 5 इनकी संख्या होती है, 1-1 नंबर के होते हैं। 5 में से 5 लेने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पहला है बल का यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट आप जानते हैं, बताइए। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर, न्यूटन, लंबाई की नन। 4 ऑप्शन दिया है। विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन? बताइए, फटाफट बताइए, सभी लोग बताइए। आपको ऐसे बल की बहुत सारी जितने बल हैं, और किलोग्राम, ग्राम वगैरह क्या क्या है, सब कुछ है। बहुत कुछ आपको इकाई याद करनी होगी क्योंकि इकाई आपके सिलेबस में दी गई है तो पूछी जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का कौन सा? बल का क्या होगा? फोर्स का क्या होता है, बता सकते हैं? तो राइट आंसर है न्यूटन। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है? न्यूटन। आगे बढ़े, नेक्स्ट। पौधों में प्रजनन होता है, पौधों में प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या प्रकार है, क्या है? मुकुलन के द्वारा, कायिकी प्रवर्धन के द्वारा, अलैंगिक, लैंगिक और नन। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? पौधों में आपसे प्रजनन पूछ रहा है, ठीक है, प्लांट में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन उचित होगा? बताइए, फटाफट बताइए, राइट आंसर क्या होगा? मैं सभी का जानना चाहती हूँ। आपके लिए बेस्ट, सबसे अच्छा लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, दोनों रिप्रोडक्शन प्लांट में देखा जाता है। क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर समय का मानक मात्रक क्या होता है? समय यानी कि टाइम, आप जान। यहाँ पे आपसे समय का मानक मात्रक पूछ रहा है तो कैंडेला है, सेकेंड है, ग्राम है, मिलीग्राम है। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताइए। थर्ड के लिए आप किस ऑप्शन को प्रेफर करेंगे? फटाफट बताइए, राइट आंसर क्या होगा? समय का मानक मात्रक एक ही यहाँ पे बेस्ट है, वो भी सेकेंड। क्या होता है? टाइम का सेकेंड होता है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है। खाद्य श्रृंखला में प्रथम में जो फूड चेन होती है उसमें सबसे पहले कौन होता है? प्रथम स्थान पर या प्रथम सोपान पर कौन होता है? तो खरगोश होता है, ये आप एक ऑप्शन है। 3 ऑप्शन और है, मांसाहारी, शाकाहारी, हरे पौधे। खाद्य श्रृंखला की बात की गई है, किसकी बात की गई है? खाद्य श्रृंखला की। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा इस क्वेश्चंस के लिए? फोर्थ का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आप सभी को बता दूं, आप सभी के सामने यहाँ पे एक बेस्ट टिकाऊ ऑप्शन है। यहाँ पे आप सभी के लिए एक बेस्ट टिकाऊ ऑप्शन है फोर्थ, हरे पौधे। पहला कौन होता है? हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? द्विनाम पद्धति के जनक के बारे में कौन है, इनका नाम बताना है। लीनियस, रॉबर्ट हुक, लुईस पास्चर या नन? 5वें का कौन सा सही होगा? बताइए। द्विधारी जो है उनका द्विनाम पद्धति जो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर का था वो किसने दिया था, किसने उसकी शुरुआत की थी? तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? 5th का। फटाफट बताइए। 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, मैंने अच्छे क्वेश्चंस दिए। हम इस तरह से कई सारे सेट करेंगे आपके एग्जाम से पहले, बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बताइए, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन अच्छा और सही आंसर क्या है? लीनियस। ठीक है, द्विनाम पद्धति लीनियस के द्वारा दी गई थी। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है कि आपका 5 में से 5 कितना है। मुझे उम्मीद है कि आज सभी के क्वेश्चन सही होंगे, सभी को फुल मार्क्स 5 में 5 मिले होंगे। करेक्ट, आगे देखते हैं। अब बारी है अति लघुत्तरी की। इनकी भी संख्या 6 से 11 होती है और ये 1-1 नंबर के होते हैं। ठीक है, आपको 2 से 3 लाइन मैक्सिमम लिखनी होगी। द्रव्यमान का अर्थ क्या है? द्रव्यमान का अर्थ क्या है? इंग्लिश में इसको मास कहते हैं। ठीक, अब आपसे मीनिंग पूछ रहा है या अभिप्राय या टिप्पणी ऐसे पूछ लेगा। अब देखिए आप क्या बताएंगे द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान
किसी पदार्थ का, किसी मैटर का, सब्सटेंस का वह मूल गुण होता है, वो एक ऐसी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कहती होती है या क्वालिटी होती है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करती है, जो उस मैटर के, उस सब्सटेंस के एक्सेलरेशन, त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं साइंस की भाषा में, उसका एक विरोध करती है। सरल भाषा में आपके एक लाइन में और समझ सकते हैं कि मास से, द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन, किसी वस्तु का जो वेट होता है वजन, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण होता है जो उस पदार्थ के एक्सेलरेशन का विरोध करता है, और द्रव्यमान में हमें किसी वस्तु के वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो उसकी एनर्जी होती है, जो पावर होती है, उसका पता चलता है। ये बात है द्रव्यमान के लिए। आपको कई सारी डिफिनेशन और भी मिल सकती है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। अब बात है द्रव्यमान और भार क्या होता है, मास और वेट क्या होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। अंतर आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे है द्रव्यमान और द्रव्य। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है वो द्रव्य का जितना परिणाम उसकी वस्तु में होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्यमान किसी चीज़ का आप द्रव्यमान बताएंगे ना कि इसका मास ये है, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ये मास मास मास, ऐसा कुछ नहीं। कोई एक सामान होगा, कोई एक चीज़ होगी, कोई थिंग्स होगी, उसमें उसका द्रव्यमान आपको बता। तो वही कह रहा है कि द्रव्यमान द्रव्य का जितना परिणाम होता है, जो एक सब्सटेंस है उसका परिणाम कितना है किसी वस्तु में, वही आपको वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। इस वस्तु का द्रव्यमान ये है, इसका मास ये है। जबकि भार जो होता है वो किसी वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स के कारण अपने केंद्र की ओर, अपने सेंटर की ओर खींचती है, उसको उसका भार कहते हैं। क्योंकि वो भार वजनदार होगा तो उसके भार और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण अपने केंद्र के तक वो खिंचता हुआ चला आएगा, तो वो चीज़ भार में होती है। लेकिन द्रव्यमान के केस में ये चीज़ अलग होती है। सोचिए कि मास रहेगा तो वो चीज़ भी एकदम नीचे गिरती चली जाएगी, जी ऐसा कुछ नहीं है। मास एक अलग चीज़ है, भार एक अलग चीज़ है। समझ में आई बात, क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे है प्रकाश का मात्रा क्या होता है, तो लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष। आगे चले, नो डाउट, नेक्स्ट देखिए। फिर यहाँ पे क्या है, जाइलम का मुख्य कार्य बताना है। जाइलम क्या करता है, ये बायो का क्वेश्चन है। देखिए आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ये पौधे के यांत्रिक सहायता, ये जो है एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं जाइलम, और जल को तने द्वारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जल को तने के थ्रू एक एक जगह पर जड़ से पत्तियों तक लेके हर जगह पूरे प्लांट में पानी की सप्लाई का जो काम होता है वो इनको दिया जाता है। जाइलम क्या करते हैं, पूरे प्लांट बॉडी में पानी की सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये जल विभाग होते हैं प्लांट के, सीधी सीधी भाषा में। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट देखिए। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम टिश्यू भी आपसे तक टिश्यू कहते हैं। देखिए, यह पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थ का संवहन करते हैं। जो पत्तियां होती हैं उसके और जो अलग अलग पार्ट होते हैं, ये पत्तियों से भोजन लेके, क्योंकि भोजन पत्तियां बनाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, ये आप जानते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो एक फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि वो भोजन बना पत्तियों पे, फिर वहाँ से अलग अलग हिस्सों में खाद्य पदार्थ को विभिन्न भागों में जो ले जाने का काम है, संवहन है, कंडेंसेशन है, वो चीज़ किसकी है, वो फ्लोएम की है। तो फ्लोएम की जिम्मेदारी क्या होती है कि फूड सप्लाई करना, पूरे प्लांट बॉडी में फूड को सप्लाई करना, भोजन को पहुंचाना है। क्लियर है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अति लघुत्तरी का लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ पे दही बनने की, जो दही आप जान रहे हैं, कर्ड बनने का जो प्रोसेस होता है उसको आप क्या कहते हैं, दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको किण्वन कहते हैं, और इंग्लिश में उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। क्लियर है, इस तरह से कई चीज़ आपको पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। अब बारी है लघुत्तरी प्रश्न की। टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे, बहुत क्वेश्चन आसान है, ईजी है। 18 क्वेश्चन है टोटल, तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए यहाँ पे बारी है 12th क्वेश्चन की। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथक्करण की विधि, पृथक्करण की यानी अलग अलग करने की, सफाई करने की, छांटने की तो विधि, कौन कौन से तरीके से आप किसी सामान को, 2 चीज़ें हैं उसमें से छांट के अलग कर सकते हैं, एक हिस्से को अलग, एक हिस्से को अलग। तो हस्तचयन, हाथ से आप चुन चुन के, जैसे चावल साफ किया जाता है ना, तो पहले तो उसको पछोड़ के साफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसमें से थोड़ा बिन बिन लेके धान के कण या कुछ और रह जाते हैं। तो फिर यहाँ पे निष्पावन एक विधि है, उसके थ्रू होता है, जिसमें जैसे हवा, छोटा सा फैन लगा दिया जाता है, एक फैन आता है तो उससे
उसको जो है कहते हैं उसावा समथिंग कुछ कहते हैं आम भाषा में, तो वो करते हैं। चलना होता है, ढेर सारे चलने अलग तरह के दाल चलने के लिए, बहुत सारी चीजों को चालने के लिए कि छोटा बड़ा सब कुछ गिर जाता है तो चालना है। अवसादन एक तरीका उसके थ्रू भी होता है, निस्तारण एक तरीका उसके थ्रू भी करते हैं। यहाँ से कई सारे तरीके ऐसे होते हैं कि दो अलग अलग मिक्सचर्स को अलग अलग करने छांटने के प्रति। अब आप और भी तरीके से बता सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको इसका चित्र भी दे आपकी बुक में एक तरीका बताया होगा, वो वाटर को बालू से और तमाम चीज़ों से बताया होगा। वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि चित्र भी आ जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। फिर है कीट बच्ची पौधे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कीट बच्ची पौधे वो पौधे जो कीटों को खा लेते हैं। तो एक पिचर प्लांट बहुत फेमस है, ठीक है। पिचर प्लांट, इसे नेपेंथीज के नाम से भी इसको नेपेंथीज का पौधा भी कहा जाता है, ठीक। ये क्या होते हैं, इनके देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो देखकर इनके पास कीटाणु जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही उनके पास जाएंगे ये उसको खट ऐसे बंद करके अपने अंदर ले लेते हैं। ऐसे ड्रोसा का एक प्लांट, ऐसे ड्रोसेरा का एक प्लांट होता है, इसको संड्यूस भी कहते हैं, ठीक है। ये भी यही काम करता है। फिर यूट्रिकुलेरिया भी होता है और सोरोसेनिया भी होता है। ये सब क्या होता है, ये कीट बच्ची पौधे होते हैं जो कीटों को खाते हैं, कीटों को भरण पोषण करते हैं। क्लियर है। आगे चले, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 14 क्वेश्चन है। पादप कोशिका की खोज किसने की है, प्लांट सेल की खोज किसने की है। एक ही नाम बेस्ट है, आप सभी जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने की है। कब की है, 1665 में की है। आगे चला जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बहुत ईजिली टाइम इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन का प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा क्या है। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातक कहा जाता है, वह इस प्रकार की प्रक्रिया को, यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई हैं, मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअल में क्या है, ठीक है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से कुछ चीज़ें यहाँ से कट हो गई हैं, कोई बात नहीं। देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इंग्लिश में उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जैसे आप कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई सामान है, तो ये सामान जो है बिना वेपर के फॉर्म में भाप के फॉर्म में नहीं बनेगा, डायरेक्ट गैस के फॉर्म में बन जाएगा। यही प्रोसेस जो होता है उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आप कपूर को जलाइए, कपूर क्या होता है, एक सॉलिड के रूप में होता है ना, लेकिन जब आप जलाएंगे वो गलता जाता है, तो क्या आपको कोई भाप देता है, नहीं, वो गैस के फॉर्म में हो जाता है। तो कपूर सबसे बेस्ट ऑप्शन है सब्लिमेशन का, ठीक है। आगे चले, देखिए बहुत सारे नेप्थलीन है, अमोनिया है, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है और एंथ्रासीन है। ये सब क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ये किसी और जैसे वेपर के फॉर्म में ना चेंज होकर डायरेक्ट गैस के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए क्या है। यह एक ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में रूपांतरण होने की क्रिया होती है। जैसे कोई ठोस पदार्थ है, सॉलिड सब्सटेंस है, उसको तरल यानी कि लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के स्टेट में चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है सॉलिड से लिक्विड में, तो वो उसको क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ के तरल अवस्था में रूपांतरण होने की, जो ठोस पदार्थ है वो तरल फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो उसको हम संलयन कहते हैं। आगे चले, ये एक प्रक्रिया का नाम है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस का संघनन, तरल पदार्थ, गैस क्या होती है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो इसको संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को संघनन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैंने साथ साथ इसे ले लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैटर आपके क्लियर रहे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैटर का आपको पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 समूहों में बांटा गया है। एक सॉलिड होते हैं जिसको हम ठोस कहते हैं, एक तरल यानी कि लिक्विड है, और एक जो होते हैं गैस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 स्टेट होती है सब्सटेंस की, मैटर की। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रहा आपका 18 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की यह क्लास हमारी यहीं तक। आज हमने यहाँ पर साइंस का पेपर किया, ठीक है। एक मॉडल पेपर मैंने सेट किया हुआ था, हम इस तरह के कई सारे सेट को करेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साइंस वगैरह के जो सब्जेक्ट हैं वो आपके इजी है, बहुत दिक्कत की बात नहीं। कुछ ही क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको ना है, नहीं तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जाते जाते एक कमेंट मेरे लेकर जरूर करते हुए जाइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।